अग्नि परीक्षा देना पड़ेगा, खरा सोना बनना है तो तपना पड़ेगा। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जदयू का हाल भी कुछ ऐसा है। बीते बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बाद 10 नवंबर को जब रिजल्ट आए थे तो उस समय जदयू 43 सीट पर पहुंच गई थी, कभी 115 सीटों पर रहा करती थी और महज बिहार में 45 सीटों पर, जिस पार्टी के से मुख्यमंत्री रहे हो बिहार में पिछले 15 साल से, वो 43 सीटों पर आ जाए तो उस पार्टी के साथ क्या बीतेगी। लेकिन इसके बाद ही नीतीश कुमार जी डैमेज कंट्रोल करने में लग गए और लव कुश समीकरण को अपना प्लेटफॉर्म बनाने पर उन्होंने पूरा ध्यान दे दिया। ऐसे में हमने देखा कि किस प्रकार से तूर मरोड़ की गई, कई पार्टियों का मर्जर कराया गया, कई पार्टियों का छोड़ दीजिए रालोसपा का मर्जर कराया गया। उपेंद्र कुशवाहा जी कुशवाहा समाज के एक स्थापित नेता के रूप में माने जाते हैं। वे एकमात्र नेता हैं जिन्होंने सत्ता में रहते हुए भी अपने पद से इस्तीफा दिया था। याद होगा, मंत्री पद से इस्तीफा देने वाली बात उपेंद्र कुशवाहा जैसा व्यक्ति कर सकता है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी अगर बात करें तो किस प्रकार से अपनी पार्टी रालोसपा का विलय करा करके जदयू में आ गए और कहे कि आप जब तक हैं तो अब तक जदयू में ही है। एकमात्र लक्ष्य है कि जदयू को मजबूत करना है, राष्ट्रीय स्तर की नंबर 1 पार्टी बनानी है, देश की नंबर 1 पार्टी बनेगी जदयू। इस मूल मंत्र के साथ उपेंद्र कुशवाहा जी निकले बिहार यात्रा पर और अब तक बिहार यात्रा कर रहे हैं, अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, जदयू को मजबूत करने का काम करने का दावा कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। बहरहाल अब चलते हैं कि नीतीश कुमार जी लव कुश समीकरण के तहत जो है उपेंद्र कुशवाहा जी को अपने पाले में ले आए, संसदीय बोर्ड का, राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया। और ऐसे में समझिए नीतीश कुमार जी मानकर चल रहे थे कि लव कुश समीकरण अब उनके पाले में है। लेकिन लिटमस टेस्ट तो देना पड़ेगा, अग्नि परीक्षा तो आपको देना पड़ेगा। अग्नि परीक्षा कब होगा बताइए? चुनाव में। चुनाव कहाँ है अभी? कब? 30 तारीख को। बिहार में 2 सीट पर उपचुनाव है, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। कुशेश्वर स्थान की बात अभी थोड़ा पॉज करते हैं, तारापुर पर आ जाते हैं। तारापुर में मेवालाल चौधरी थे, जदयू का दोनों जगह तो सिटिंग सीट था। मेवालाल चौधरी जी कुशवाहा जाति से आते थे। लव कुश समीकरण हम उसी की चर्चा कर रहे हैं। मेवालाल चौधरी जी जिस तारापुर सीट से आ रहे थे, अब वहाँ जदयू का यानी कि नीतीश कुमार जी का जो लव कुश समीकरण है उसका अग्नि परीक्षा। अब देखिए, ये जदयू जिस प्लेटफॉर्म को बना करके चल रही थी, जिस हवाई पट्टी को बनाई है, तैयार की है और जहाँ से वे फ्लाइट भरने की तैयारी में है, ऐसे में अब उस जो है उस सीट का, उस समीकरण का टेस्ट होगा। अम्मा समीकरण राजद पहले भजा चुकी है, लालू प्रसाद यादव जी टेस्ट कर चुके हैं और दल जो है ध्रुवीकरण वाली जो राजनीति है भाजपा टेस्ट कर चुकी है, उसमें 100% सक्सेस मिला है। लेकिन लव कुश समीकरण नीतीश कुमार जिस पर दावा ठोकते हैं, इसका अब लिटमस टेस्ट होना है, अग्नि परीक्षा होना है। ऐसे में तारापुर से अगर जदयू सीट को जीत जाती है तब लव कुश समीकरण पर ऑफिशियल एक मुहर लग जाएगा। अगर नहीं जीतती है तो राजनीति पलट सकती है। यानी कि नीतीश कुमार के समीकरण, नीतीश कुमार के चाणक्य बुद्धि, नीतीश कुमार जी के लव कुश समीकरण का एक अग्नि परीक्षा का डेट फिक्स हो गया है और वो डेट है 30 तारीख। 30 तारीख को ही उपचुनाव होना है दोनों जगह, तारापुर और कुशेश्वर स्थान में। ऐसे में तारापुर में अगर विजय होते हैं नीतीश कुमार जी का रिजल्ट, यानी कि जो उपचुनाव का जो रिजल्ट है 2 तारीख को जो आने वाला है, 2 नवंबर को, तो 2 नवंबर को ही तय हो जाएगा कि नीतीश कुमार जी का जो लव कुश समीकरण है वो कितना खरा है। मिलावट तो नहीं है समीकरण में। अगर सोना है तो सही में सोना है या फिर आग में डालते ही गल जाता है। इंतजार कीजिए 2 तारीख का। लेकिन डेट फिक्स है लव कुश समीकरण के अग्नि परीक्षा का। जुड़ना भारत लाइव के साथ। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, जो भी निकल करके सामने आएगी भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि आप भारत लाइव की खबरों को यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।